हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को राधे राधे। और यहाँ पर आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि अभी ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे यहाँ दिल्ली में। और आप लोग के यहाँ भी शायद ठंड बहुत बढ़ रही हो ज़्यादा, तो आप लोग बहुत अच्छा वाला अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये समय जो है ना बीमार होने का है। तो बीमारी होने से बचिए और अपने आप को अच्छे से सेफ रखिए और स्वस्थ रहिए। और फ्रेंड्स, एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन मैंने चेक किया था। मैंने भी मतलब कुछ वीडियोज़ ही देखी थी, जिसमें मैंने देखा कि वो लोग बता रहे थे कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम जो है हमारा अप्रैल में आ जाएगा। तो हमारे पास बस टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, 2.5 महीने हमारे पास बचे और 2.5 महीने में ही हमें बहुत कुछ करना है। तो ये है कि टाइम तो कैसे भी मैनेज करना ही है, क्योंकि मेरे पास तो टाइम बिल्कुल होता नहीं है, क्योंकि मैं घर के काम और भी बहुत सारी चीज़ें, फैमिली में भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो सबकी चीज़ों सबको देखना, सबको खाना पीना चाय पानी सब कुछ देना। प्लस मैं जॉब भी करती हूँ साथ में, तो मैं अपने जॉब से आने के बाद ही कुछ चीज़ें अपनी मेंटेन करती हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं उतनी ही कोशिश करती हूँ मेंटेन करने की। टाइम जैसे जैसे निकलता है मैं उसी तरीके से अपने लिए टाइम निकालती हूँ पढ़ने के लिए। जब भी टाइम होता है तो मैं थोड़ी देर अपना टाइम निकाल के वहाँ बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो अभी आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं जो है ना अक्सर बैठती थी अपने स्टूल के ऊपर, अपनी वीडियोस को जो है अपने जो है ना उस पर बैठ के पढ़ने के लिए। लेकिन क्या होता था कि मैं जब पढ़ने बैठती तो मुझे आ जाता था आलस, और आलस इतना ज़्यादा हो जाता था कि मैं थोड़ी ही देर, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट पढ़ने के बाद सो जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फिर मैंने अपना ये सिलाई मशीन जो है ना, जिस पे मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, ये मैंने सिलाई मशीन को पूरा खाली कर दिया यहाँ का जगह, और मैंने इसे ही दोबारा मतलब इसे बना लिया। क्योंकि बैठ के पढ़ने से क्या होता है कि हमारे पर पे आलस थोड़ा सा दूर रहता है और नींद नहीं आती है। तो मैं क्या था कि इसको मैंने यहाँ पे अपना सेट कर लिया और मैं अपनी मैथ्स की क्लास ले रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मेरे औसत जो मतलब मैं पहले जो कर रही थी वहाँ पे था अनुपात अनुपात कर रही थी। अनुपात का सवाल जो क्वेश्चन थे और सिलेबस था ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ पर मैं अभी लगी थी एवरेज के क्वेश्चन करने के लिए। तो एवरेज के क्वेश्चन करते करते ही बीच में जो है ना काम भी आते रहते हैं। तो फिर कुछ काम जो है ना हमारे किचन से होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये मिट्ठू है ना, इसको भी ठंड लग रही थी, इसको हटा दिया मैंने। बालकनी से हटाने के बाद सबसे पहला काम था कि जो किचन में इधर उधर सामान बिखरा हुआ है उसको ठीक करना। मैंने मिट्ठू को खाना लगा के दे दिया, क्योंकि उसको एक बार दे दो तो अपना धीरे धीरे खाता रहता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ चावल के दाने खाता है। और पूजा करने के बाद मैंने दिया जलाने के बाद फिर मेरा शुरू हुआ किचन से मेरा सारा काम, क्योंकि मेरे लगभग काम किचन से ही शुरू होते हैं। आप लोग देखते भी होंगे कि लगभग काम मैं किचन से ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा आना जाना ज़्यादा कहीं होता नहीं। ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस इससे ज़्यादा मैं कहीं नहीं जाती हूँ। घूमना उमना मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अपना घर और मुझे अपने काम, बस इतनी ही दो चीज़ों से ज़्यादा प्यार है, और चीज़ों को मैं इतना इग्नोर करती हूँ। और उसके बाद जब मेरे को थोड़ा सा ये टाइम मिला तो उसके बाद मैं यहाँ बैठी थी क्लास के। 2-3 क्वेश्चंस रह गए थे जो मुझे करने थे, फिर भी वो नहीं हो पाए। वो मेरे नेक्स्ट डे के लिए ही हो गया पोस्टपोन, क्योंकि क्या होता है कि एक तो ठंड, दिन भी छोटा होता है और उसमें काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। अगर अभी जब हम बहुत सारे काम खुद ही करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि सारी चीज़ें हम पे ही डिपेंड हो जाती है। जैसे कुछ काम अब सिलाई के थे, कुछ काम जो मैंने दिन में ख़त्म किए थे। उसके बाद इधर से ना अभी मकर संक्रांति है 14 तारीख को, तो इधर हमारे यहाँ बनता है लाई। आप लोगों के पास किस किस के घर में लाई बनता है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि हमारे बिहार में जो है ना लाई की मतलब ये पुरानी ही प्रथा है कि लाई, तिल तिल वगैरह के लड्डू खाए जाते हैं मकर संक्रांति के दिन, और दही चूड़ा वगैरह हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर हम तिल के लड्डू बनाने ये बैठ गए थे। लाई मतलब मुरमुरे के लड्डू बना रहे थे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मुरमुरे के लड्डू हमारे यहाँ बनते हैं। और ये लड्डू बन रहे थे जिसमें से हमारे यहाँ कुछ मतलब बाहर लोगों को भी भेजे जाते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ थोड़े से ज़्यादा बनाए जाते हैं। ये मतलब इस सब पहले के हिसाब से तो बहुत चीज़ें अब ये कम ही है, मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं बनाई जाती है, नॉर्मल होती है। लेकिन फिर भी जो मतलब कहते हैं ना फेस्टिवल है तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो ये लड्डू रात को आए थे तो मैंने रात को ही मतलब साथ में मिल के बनवा दिए। वैसे तो सारी चीज़ मैंने खुद अकेले नहीं की, मिल के ही सब ने की थी। उसके बाद इधर बन गया था और ओम लगा था अपने फ़ोन को देखने में, क्योंकि उसको तो बहाना मिल चुका था यहाँ फ़ोन देखने का। इधर मेरे देवर थे, वो दही मांग के लाए थे, क्योंकि ना ये टोक दही जमानी थी तो दही के लिए भी हम लोग करते। ये मेरे लड्डू भी बन के यहाँ पे रेडी हो गए और लड्डुओं को सबको रख दिया गया। मिलेंगे आपसे फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।